गाइस, मेरा नाम है प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं माइनिंग जनरेशन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है माइनिंग एक्सीडेंट्स। माइंस में जो एक्सीडेंट होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं, कई कारण से होते हैं। इसलिए इन एक्सीडेंट को जानने के लिए और उन्हें समझने के लिए इन्हें 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले एक्सीडेंट होता क्या है इसको समझ लेते हैं। एक्सीडेंट मतलब कि जो अनप्लानेड है, यानी कि अनियोजित और अनडिजायरेबल, मतलब कि हम जिसे नहीं चाहते हैं या नहीं जानते हुए भी जो घटना घटित हो जाती है, इस घटना के कारण पर्सन की डेथ हो जाती है या पर्सन घायल हो जाता है, और जहाँ एक्सीडेंट होता है उसके कारण उस प्रॉपर्टी में मतलब कि लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को ही एक्सीडेंट कहा गया है। तो इन एक्सीडेंट को जानने के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है माइनिंग में, जो कि 3 प्रकार से क्राइटेरिया है: माइनिंग स्टैटिकल एक्सीडेंट, माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट एंड तीसरा है नॉन माइनिंग एक्सीडेंट। तो सबसे पहले माइनिंग स्टैटिकल एक्सीडेंट होता क्या है। माइनिंग स्टैटिकल एक्सीडेंट में यह होगा कि इसमें मैं तीन इसमें डिवाइड किया है समझने के लिए कि सबसे पहले जो लोकेशन होना चाहिए माइनिंग स्टैटिकल के लिए, वो लोकेशन जो होगा विद इन माइन बाउंड्री होना चाहिए। मतलब आपका जो एक्सीडेंट होना चाहिए बाउंड्री के, जो माइन की बाउंड्री है उसके अंदर होना चाहिए, और जो पर्सन इन्वॉल्व होना चाहिए एक्सीडेंट के लिए वहाँ पर्सन माइन का एम्प्लॉय होना चाहिए। और जो एक्सीडेंट का जो कारण होगा वह होगा माइनिंग से संबंधित ऑपरेशन, जैसे कि इक्विपमेंट हो गया, किसी इक्विपमेंट गलत प्रयोग हो गया या गलत तरीके से किसी चीज़ का होना या आप इंसानों का लापरवाही की वजह से, इन सभी के कारण से अगर एक्सीडेंट होता है, इन कंडीशन को फॉलो करते अगर एक्सीडेंट होता है तो वह माइनिंग स्टैटिकल एक्सीडेंट की इसमें आएगा। इसके लिए एक उदाहरण है, जैसे वर्कशॉप में किसी व्यक्ति द्वारा जब वेल्डिंग का काम किया जाता है, जो वर्कशॉप में जो व्यक्ति जो नियोजित है वह माइंस का एम्प्लॉय है, और जो कि वर्कशॉप है और विद इन माइन बाउंड्री ही होगी, तो जो एक्सीडेंट हो रहा है वह माइनिंग स्टैटिकल एक्सीडेंट होगा। ठीक, अब बात करते हैं माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट की। माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट में 2 पॉइंट दिए हो गए, 2.1 एंड 2.2। 2.1 में यह कहता है कि आपका जो एक्सीडेंट होगा विद इन माइन बाउंड्री होना चाहिए, विद इन माइन बाउंड्री होना चाहिए लोकेशन आपका, और जो पर्सन इन्वॉल्व होगा इसमें वो नॉट एम्प्लॉय होगा, यानी कि वह माइंस का व्यक्ति नहीं होगा। एक्सीडेंट वाला जो व्यक्ति होगा वो माइंस का एम्प्लॉय नहीं होगा, लेकिन जो एक्सीडेंट का जो कारण होगा वो माइनिंग से संबंधित ऑपरेशन ही होगा, जैसे किसी मशीनरी का गलत यूज होना या इक्विपमेंट का सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाना या अपरेटस का सही तरीके से यूज ना होने के कारण या लापरवाही के कारण या पर्सन का गलत एक्शन हो गया मिसयूज की वजह से। तो इन सभी कारण की वजह से व्यक्ति की जान चली जाती है या इंजर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट को माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट में रखा गया है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि कोई ट्रक ड्राइवर है, माइंस में कोयला लोडिंग करने के लिए आता है, वो बंकर किनारे खड़े रहता है। अचानक से कुछ कोयले का ढेर उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इसमें ये जो ट्रक ड्राइवर है वह माइंस का एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन जो एक्सीडेंट था विद इन माइन बाउंड्री हुआ है। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट को हम माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट में रखा गया है। ठीक, यही माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट का 2.2 है, जिसमें जो लोकेशन होगा आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री होगा। एक्सीडेंट का जो एक्सीडेंट होगा माइन के बाउंड्री के बाहर होगा, और जो पर्सन इसमें जो इन्वॉल्व है एक्सीडेंट के लिए वह पर्सन होगा एम्प्लॉय हो भी सकता है माइन का, और माइन का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो कारण होगा एक्सीडेंट का विच इज इंसिडेंशियल टू माइनिंग ऑपरेशन, यानी कि वह माइनिंग ऑपरेशन से ही संबंधित होगा। जैसे कि एक उदाहरण है कि जब कभी ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग किया जाता है, ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग हो रही है, तो जो उसके आसपास का जो रेसिडेंशियल एरिया है, तो उसमें क्या होगा कि ब्लास्टिंग के कारण वाइब्रेशन होगा या फ्लाई रॉक के कारण। तो यह फ्लाई रॉक उड़ते हुए किसी व्यक्ति के सर पे लग गया, तो उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि माइंस में एम्प्लॉय नहीं था। तो इस प्रकार का जो एक्सीडेंट होगा माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट में रखा गया है। अब बात करते हैं तीसरा, नॉन माइनिंग एक्सीडेंट। नॉन माइनिंग एक्सीडेंट किसे कहते हैं, इसमें भी 3 दिया है समझने के लिए। सबसे पहले जो लोकेशन होना चाहिए आपका जो एक्सीडेंट का, वो लोकेशन होना चाहिए आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, मतलब कि जो एक्सीडेंट होगा माइंस के बाउंड्री के बाहर होगा। इसमें जो पर्सन होगा एक्सीडेंट वाला, वो पर्सन एम्प्लॉय हो भी सकता है माइन का, और
जो पर्सन एम्प्लॉय नहीं है वह भी हो सकता है। और लेकिन जो कारण होगा एक्सीडेंट का वो होगा माइनिंग से संबंधित कारण नहीं होगा, मतलब कि माइनिंग का कोई भी ऑपरेशन संबंधित नहीं होगा। जैसे कि हमने ऊपर माइनिंग स्टैटिकल में जो पढ़े थे उसमें जो एक्सीडेंट का जो कारण था माइनिंग से संबंधित कारण था, और माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट में भी जो संबंधित कारण था एक्सीडेंट का वह भी माइनिंग से संबंधित ऑपरेशन था। लेकिन जो नॉन माइनिंग एक्सीडेंट है इसमें जो एक्सीडेंट का जो कारण होगा वह माइनिंग से संबंधित नहीं होगा, वहाँ एक्सीडेंट जो होगा माइनिंग से संबंधित नहीं होगा कारण, इसलिए इसे नॉन माइनिंग एक्सीडेंट में रखा गया है। इसके लिए एक उदाहरण है कि कोई ट्रक ड्राइवर है जो कि माइन के बाउंड्री के बाहर है और उसका अचानक किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक। वहाँ ड्राइवर ना तो माइंस का एम्प्लॉय था और ना ही जो एक्सीडेंट है वो माइंस के बाउंड्री में हुआ है, तो इस प्रकार के एक्सीडेंट को नॉन माइनिंग एक्सीडेंट में रखा गया है। और इस प्रकार के एक्सीडेंट में नेचुरल डेथ को भी शामिल किया गया है। यहाँ जो क्राइटेरिया था एक्सीडेंट का, यहाँ सर्कुलर लेजिस्लेशन 01/2014 में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। और कुछ एक्सीडेंट ऐसे हैं जिन्हें रिपोर्ट के आधार पर टर्म में रखा गया है, जैसे कि फैटल इंजरी, सीरियस बॉडी इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी, माइनर इंजरी, मेजर इंजरी, डिजास्टर एंड डेंजरस ऑकरेंस। इन सब को रिपोर्टेबल इंजरी रिपोर्ट के आधार पर टर्म के इसमें रखा गया है, जिन्हें हमें एक्सीडेंट होने पर रिपोर्ट करना होता है। थैंक्स। इन एक्सीडेंट का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लेंदी हो जाएगा तो फिर समझने में दिक्कत होगा, इसलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें इसके संबंधित फॉर्म, किस फॉर्म में भेजना है और कितने टाइम के अंदर हमें रिपोर्ट करना है, ये सभी इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।